Bismillahirrahmanirrahim. Have a nice day to you all. My name Muhammad Baral Hassan. I am here to teach you mathematics. My dear students, जैसा कि आप जानते हैं कि साल 2025 के अंदर क्लास 9th की काफ़ी सारी बुक्स जो हैं वो चेंज हो चुकी हैं, जिसके अंदर आपकी मैथमेटिक्स भी चेंज हो गई है। तो आज से इंशाल्लाह जो न्यू लेक्चर्स हैं वो क्लास 9th के न्यू मैथमेटिक्स के, जो कि पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की तरफ से हमें जो इशू करदा बुक है वो दी गई है, जिसको आप देख रहे हैं। ये नई बुक है। इंशाल्लाह इसके ऊपर जो है वो लेक्चर का आगाज़ करने जा रहा हूँ मैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले लेक्चर्स की जो है वो अपडेट आप तक पहुँच सके। तो आएँ आज से लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। इंशाल्लाह इसके ऊपर हम जो काम करेंगे, तो ये जो आपके पास नई बुक है मैथमेटिक्स की, इसका जो चैप्टर नंबर 1 है, जिसको हम रियल नंबर कहते हैं, रियल नंबर, तो ये इसके सारे यूनिट्स हैं जो नई बुक के अंदर कंटेंट डाले गए हैं, जिसमें सबसे पहला आपका जो चैप्टर है वो है रियल नंबर्स का। तो रियल नंबर्स जो है, रियल नंबर तक पहुंचने से पहले जो आपका जो फर्स्ट लेक्चर है, ये फर्स्ट लेक्चर मैं सेट के ऊपर बनाने जा रहा हूँ। उसके बाद इंशाल्लाह मैं रियल नंबर की तरफ सेकंड लेक्चर में आऊँगा, क्योंकि रियल नंबर तक पहुँचने से पहले हमें पहले थोड़ा सा बेस पे जाना पड़ेगा। कि ये अब डायरेक्टली हम रियल नंबर से स्टार्ट नहीं करेंगे, बल्कि पहले थोड़ा सा हम बेस में जाएंगे कि आपको बेसिकली जो है वो पहले कौन कौन सी चीज़ों को पता होना चाहिए, उसके बाद हम रियल नंबर्स को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अगर कोई टीचर या हम कोई डायरेक्ट शुरू करते हैं रियल नंबर्स के ऊपर आना, तो वो बहुत मुश्किल होगा। उसका फिर कंसेप्ट नहीं मिलेगा आपको, एनालिटिकल मैथ नहीं मिलेगी उसमें आपको आपके उसमें जो है वो क्रैमिंग मैथ मिलेगी, जिसे हम रटा कहते हैं। तो रियल नंबर्स को डायरेक्ट हम स्टार्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले हमें इस तक पहुंचने से पहले इसकी बेसिक चीज़ें जो हैं वो उनको पहचान करना, उनको जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ताकि हम रियल नंबर्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें, और अगर किसी को हम डिफ़ाइन करना चाहते हो तो हम अपने कंसेप्ट के हिसाब से उसको डिफ़ाइन करें। ठीक है। तो रियल नंबर्स को जानने से पहले सबसे पहले आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेट के बारे में। थोड़ा सा हम सेट के बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, जो हमारा लेक्चर होगा फर्स्ट वाला, वो चलेगा सेट के ऊपर। और सेट की कुछ जो टाइप्स होती हैं, जैसे कि क्लास 7, 6, 7, 8 से आप पढ़ते आ रहे हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, सेट ऑफ होल नंबर होता है, सेट ऑफ इवन नंबर होता है। वो सारे सेट के बारे में पहले आपको मैं डिटेल दूंगा 1 बाय 1। तो उसके बाद हम इंशाल्लाह ऐसा जो है वो अपने रियल नंबर्स की जानब बढ़ेंगे, ताकि उस तक पहुंचने से पहले हमें उसकी बेसिक का पता हो। तो सबसे पहले सेट की छोटी सी डेफिनेशन जो हम पढ़ते आ रहे हैं 7-8 क्लास से, तो उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। सेट क्या चीज़ होती है हमारे पास? जो सेट होता है, वैसे तो हमें इतना पता है कि नेचुरल नंबर का सेट है, उसके एलिमेंट्स 1, 2, 3 अप टू सो ऑन होते हैं। लेकिन उससे पहले हमें सेट के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि सेट होता क्या है। सेट की थोड़ी सी डेफिनेशन के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं। कहते हैं जी, सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ। कलेक्शन किसको कहते हैं? कलेक्शन का मतलब होता है मजमुआ। कलेक्शंस क्या होती हैं? मजमुआ। यानी कि सेट क्या होता है? कलेक्शंस होती हैं, मजमुआ होता है, कुछ चीज़ों को जमा किया होता है, एक से ज़्यादा चीज़ों को वो जमा कर देता है। ऑफ वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? वेल का मतलब होता है अच्छा, डिफाइंड का मतलब जिसकी वजाहत की जा सके। मतलब वेल डिफाइंड जिसकी अच्छी तरीके से क्या की जा सके? वजाहत की जा सके। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वजाहत की जा सके, जिससे चीज़ों की। वेल डिफाइंड का मतलब रूल्स भी उसके ऊपर फॉलोज वगैरह, रूल भी नहीं कहा जाता कि वेल डिफाइंड का मतलब रूल्स रेगुलेशंस होती हैं जो हमने उनके ऊपर लगानी होती हैं। लेकिन अभी आप इसको सिंपली अंडरस्टैंड करें कि जिसकी वजाहत की जा सके, मतलब ऐसी चीज़ जो हमारे सामने आए तो हमें पता चल जाए। ठीक है, वो मैं आगे एग्जाम्पल दूंगा, उससे आपको क्लियर होता जाएगा। एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब ये होता है मुख्तलिफ। जो डिस्टिंक्ट वर्ड है ये एक, इसका मतलब होता है मुख्तलिफ। ये आपने सेट की भी डेफिनेशन याद करनी है, क्योंकि ये एनालिटिकल मैथ हम पढ़ने जा रहे हैं, न्यू मैथ है हमारे पास। तो इसमें वो सेट की डेफिनेशन भी पूछ सकता है कि क्या टीचर ने अगर ये चैप्टर स्टार्ट करवाया है तो डायरेक्ट रियल नंबर तो नहीं स्टार्ट करवा दिए हैं, क्या टीचर ने उनको सेट का कंसेप्ट दिया है, क्या बेसिक उनकी क्लियर हुई हैं या नहीं हुई हैं। तो डिस्टिंक्ट का मतलब होता है मुख्तलिफ। ऑब्जेक्ट्स आपके पास क्या होते हैं? मुजस्समा होते हैं, चीज़ें होती हैं। ठीक है, कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि आप कह लें कि अगर आप फर्नीचर के बारे में बात कर लें तो वहाँ पे आपके पास चेयर्स होती हैं, सोफ़ा होता है, बेड होते हैं। ठीक है,
इस तरह आप अगर किसी और क्रिकेट के बारे में, क्रिकेट के ऑब्जेक्ट्स उसके अंदर जो चीज़ें यूज़ होती हैं, बॉल होता है, बैट होता है, ठीक है, पैड्स होते हैं, ग्लव्स होते हैं, हेलमेट होता है, तो इन चीज़ों को आप कहते हैं ऑब्जेक्ट्स वगैरह। सिंबल्स क्या होती हैं? अलामातें होती हैं, ठीक है, अलामात होती हैं, अलामात। यानी कि जैसे कि वन है, अब जब वन इन्वेंट किया गया था तो वन की जो शक्ल थी आपको पता नहीं चाहिए, जो वन की शक्ल थी वो किस तरीके से बनाई गई थी। जैसे कि अगर वन को इन्वेंट किया गया था, वन की जो सिंबल था वो किस तरह का बनाया गया था, इस फॉर्म में। उन्होंने कहा जी इस तरह कर अगर आप लिखेंगे तो वो वन होगा, अगर उसकी शेप आप इस तरह करके बना देंगे, इस तरह करके, तो उसको हम टू कहेंगे, ठीक है। तो इसे कहते हैं सिंबल्स वगैरह, क्योंकि ये सारे सिंबल्स ही होते हैं। देखा ना, इसकी 3 की सिंबल्स है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा इसको ना स्टडी करते हैं। सेट क्या होता है? मजमूआ होता है उन चीज़ों का जिनकी वजाहत की जा सके, जो हमारे सामने आए तो हमें पता चल जाए, ठीक है, कि ये चीज़ फलां है। और डिस्टिंक्ट का मतलब होता है मुख्तलिफ, यानी कि अगर आपने एक दफ़ा वन लिख दिया है तो वन के बाद आपके सेट में वन का वर्ड नहीं आएगा, अब आप 2 लिखेंगे या 3 आएंगे, यानी कि सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। उस चीज़ को हम कहते हैं सेट, और इनको हम ब्रेसेस से बंद करते हैं, ठीक है। ये सेट के एलिमेंट्स होते हैं, इससे किसके क्लोज कर देते हैं, एंड क्लोज द एलिमेंट्स ऑफ द सेट इन अ ब्रेसेस। ये ब्रेसेस होती हैं, ठीक है। इनकी कर्ली ब्रैकेट्स भी कहा जाता है, ठीक है, इन्हें ब्रेसेस बोला जाता है, BRACS। कर्ली ब्रैकेट्स भी बोला जाता है, कर्ली ब्रैकेट्स, इनके प्रॉपर्स नाम होते हैं, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं सेट। अब हम एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू, अब ये मैंने ब्रेसेस डाल दी हैं क्योंकि हमने सेट के एलिमेंट्स को इसमें क्लोज करना है। जैसे कि अब मैं इसके अंदर एलिमेंट्स लिखने जा रहा हूँ। अब मैं लिख लेता हूँ जी 1 के बाद मैंने क्या लिख रहा है जी 2 के बाद 3 और 4, इस तरह सिमिलरली 5 एंड 6। तो देखें ना, ये कुछ कलेक्शंस है, कुछ एलिमेंट आपने कलेक्ट किए हुए हैं, कुछ एलिमेंट थे 1 2 3 4 5 6, आगे पीछे आपने उनको कलेक्ट कर लिया, कुछ मजमूआ हो गया वेल डिफाइन। क्या आप इन्हें वेल डिफाइन वजाहत की जा सके, मतलब क्या इनको देख के आपको पता चल रहा है कि ये जो चीज़ें लिखी हैं ये क्या हैं? क्या ये इंग्लिश के वर्ड हैं? क्या कि ये फर्नीचर की चीज़ों का नाम है? क्या ये क्रिकेट की चीज़ों का नाम है? या क्या लाइफ की और कौन सी चीज़ इसका ये नाम है? ठीक है, मतलब ऐसी चीज़ की वजाहत की जा सके, इस तरह की ना आ जाए कि जिसको देख के आप हैरान हो जाएं कि ये किस तरह के सिंबल्स हैं, ये कौन आ गए हैं। तो वेल डिफाइन हो जाए, ठीक है। एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है मुख्तलिफ, यानी कि देखें 1 के बाद अब 2 आ रहा है, यानी कि एक नया एलिमेंट आ रहा है, 1 के बाद 1 नहीं आ रहा है, यानी कि 1 के बाद आप देखें 2 आ रहा है, डिस्टिंक्ट आ रहे हैं। यानी कि ऐसी चीज़ों का मजमूआ होता है। सेट क्या होता है? चीज़ों का मजमूआ होता है जो कि एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं और सिंबल्स वगैरह होते हैं जिनकी हम वजाहत कर सकते हैं, इसे कहते हैं सेट, ठीक है। कोई भी एलिमेंट्स इसके अंदर हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल B इज इक्वल, आप इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स भी लिख सकते हैं, ABC, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, जहाँ तक आप कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, इसे कहते हैं सेट। तो अब उम्मीद करता हूँ कि आपको सेट क्लियर हो चुका होगा। अब हम सेट के आगे टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले सेट की जो टाइप पढ़ने जा रहे हैं वो है नेचुरल नंबर का सेट। सेट आप जिसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं, मैं यहाँ पे पीछे नाम भी लिखने लगा हूँ, ठीक है, ताकि वो क्लियर हो जाए। नेचुरल नंबर का सेट, अच्छा, नेचुरल नंबर का जो सेट है वो स्टार्ट होता है एन से, तो इसलिए इस जो सेट आप नेचुरल नंबर, इसको हम नाम देते हैं एन से, कैपिटल एन का नाम देते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा जो भी सेट के नाम होंगे वो हम कैपिटल देंगे, कैपिटल ABC से। जो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स होंगे उसको हम एलिमेंट का नाम देंगे, यानी कि सेट के जो मेंबर्स होते हैं, सेट के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। ये जो अंदर एलिमेंट्स हैं इनको आप सेट के एलिमेंट्स कह सकते हैं, इनको सेट की फैमिली कह सकते हैं, इन एलिमेंट्स को आप सेट के मेंबर्स कह सकते हैं, ठीक है। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, कैपिटल एन से, क्योंकि ये वर्ड ही NATURAL नेचुरल एन से स्टार्ट होता है, इसलिए इसका पहला जो वर्ड है कैपिटल वो लिया जाता है नेचुरल नंबर। अच्छा, नेचुरल नंबर के एलिमेंट्स किस तरह से होते हैं? नेचुरल नंबर के एलिमेंट्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से, फॉर एग्जांपल 1, कॉमा, और याद रखिएगा हर एलिमेंट के दरमियान में कामा होता है, सेट के हर एलिमेंट के दरमियान में, यानी कि ईच एलिमेंट आर सेपरेटेड बाय कॉमास, ठीक है, कि सेट का हर एलिमेंट कामा के अकॉर्डिंग सेपरेट किया जाता है, ठीक है, कामा लगा के। 1 के बाद 2 आता है, ये तरतीब से चलते हैं इस तरह, 4 5 6 अप टू सो ऑन, ये है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू हुआ? 1 से शुरू हुआ, 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, क्लियर। इस तरह नेक्स्ट आता है सेट ऑफ होल नंबर, ठीक है, WHOLE होल। एक होता है HOLE होल, उस होल का मतलब होता है सुराख। एक होता है WHOLE, इसका मतलब होता है मुकम्मल, यानी कि अब ये किसे डिनोट किया जाएगा? W से, सेट ऑफ नेचुरल एन से, होल W से, ठीक है।
अब इसमें किस तरह के, यानी कि होल का मतलब क्या होता है, मुकम्मल। मुकम्मल क्या होता है, चीज़ मुकम्मल कब होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सेट मुकम्मल क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें ज़ीरो इन्वॉल्व नहीं है, तो इसका मतलब अभी सेट मुकम्मल नहीं हुआ। तो जब ज़ीरो इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, यानी कि ज़ीरो इसमें इन्वॉल्व हो गया, तो ये सेट होल बन जाएगा। ज़ीरो के बाद बाकी सारे एलिमेंट नेचुरल नंबर के ही होते हैं, 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। ये आप 4 तक लिख के भी अप टू सो ऑन कर सकते हैं, 5 तक लिख के भी अप टू सो ऑन कर सकते हैं, 6 तक लिख के भी अप टू सो ऑन, आपके जितने मर्जी एलिमेंट, लेकिन काफ़ी होते हैं 4 से 5 एलिमेंट आपने लिख दिए हैं, सीक्वेंस बनाना होता है, उसके बाद अप टू सो ऑन कर दें। इस सेट ऑफ होल नंबर भी उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, नेचुरल और होल में इतना ही फ़र्क है कि इसमें ज़ीरो इन्वॉल्व हो जाती है, तो याद रखें फिर सेट ऑफ होल नंबर जो है वो बड़ा हो जाता है किससे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। ठीक है, अगर कोई पूछे कि सेट ऑफ होल नंबर बड़ा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर बड़ा है, तो सेट ऑफ होल नंबर बड़ा है। ये सारे एमसीक्यूज बनते हैं, लिहाजा इनको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, सेट ऑफ इवन नंबर्स। इवन नंबर्स, इवन नंबर्स चूंकि ई से स्टार्ट हो रहा है तो हम इसको इससे डिनोट करेंगे, ई से, कैपिटल ई से, ई इज इक्वल टू। अब ये वो एलिमेंट्स होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं। सेट ऑफ इवन नंबर्स कौन से होते हैं, जो 2 के टेबल में आ जाएं, या 2 पे डिवाइड होने वाले नंबर आप कह सकते हैं। हाँ, इसमें ज़ीरो इन्वॉल्व होता है, सेट ऑफ इवन नंबर में ज़ीरो इन्वॉल्व होता है। अब 2 का टेबल आप पढ़ना शुरू कर दें, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, यानी कि 2 2 ही प्लस हो रहा है, 2 4 6 8 10 अप टू सो ऑन। तो ये जो आपका सेट है, सेट ऑफ इवन नंबर जिसे हम कहते हैं, 2 पे डिवाइड होने वाले नंबर, या कह लें 2 के टेबल में आने वाले सारे नंबर, 2 0s are 0, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are अप टू सो ऑन। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, आगे आ रहा है जी ऑड नंबर। ऑड नंबर का सेट, सेट ऑफ ऑड नंबर। अब सेट ऑफ ऑड नंबर ओ से डिनोट करेंगे हम। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि जो सेट जो है वो जिस नाम से शुरू हो रहा है, जिस वर्ड से शुरू हो रहा है, उसका पहला ही जो है आप ले लें कैपिटल, तो चेंज भी हो सकते हैं, जैसे कि हम आगे चलते देखते हैं। तो सेट ऑफ जो ऑड नंबर है, इसमें कौन से एलिमेंट हैं। अब जो इन एलिमेंट के दरमियान में बच गए थे, एलिमेंट 0 और 2 के दरमियान में जो बच गए थे, जैसे कि 0 to 2 के दरमियान में 1 बच गया था, 2 और 4 के दरमियान में 2 और 3 बच गया था। ठीक है, 4 और 6 के दरमियान में पहले 5 4 5 6 यानी कि 5 बच गया था। या तो आप ये कह सकते हैं कि सेट ऑफ इवन नंबर के अलावा बाकी बच जाने वाले नंबर ऑड नंबर होते हैं, या कह लें कि 2 पे डिवाइड ना होने वाले नंबर, ऐसे नंबर जिनको 2 डिवाइड नहीं करता, जैसे कि 1 है, 3 है, 5, उसके बाद आप कह लें कि 7, ठीक है, 9 11 अप टू सो ऑन। देखिए, सेट ऑफ ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं, या 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होते हैं। क्लियर है। उसके बाद आगे चलते हैं, सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं ज़रा सेट ऑफ प्राइम नंबर के बारे में भी पढ़ लेते हैं, ये भी ज़रा हो जाएगा। प्राइम नंबर का सेट बहुत इंपॉर्टेंट सेट है। प्राइम नंबर को आपने याद रखना है, क्योंकि जब हम 1.1 शुरू करेंगे तो उसके अंदर एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके बारे में हमें बताना है कि ये रैशनल हैं या इररेशनल हैं, तो उसमें हमारा सेट ऑफ प्राइम नंबर जो है वो शामिल होगा। मैं यहाँ स्टार बना रहा हूँ कि आपने इसको लाजमी याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट सेट भी है। ठीक है, तो ये पी से शुरू हो रहा है, तो ये पी से नोट हो रहा है जी, ये हम शुरू करते हैं जी इसको, और बड़े ध्यान से आपने इसको समझना है। ये बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन हमेशा रहती है सेट ऑफ प्राइम नंबर के अंदर। अच्छा, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनको कोई भी नंबर डिवाइड नहीं कर सकता सिवाय उनके अपने अलावा। क्यों, याद रखें, मैथ के अंदर जितने भी नंबर्स हैं उनको वो खुद डिवाइड करते हैं। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ 3। अब 3 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 3 को एक तो ये खुद डिवाइड कर सकता है, यानी कि हर नंबर खुद को डिवाइड करता है। अगर आप 54 लिखेंगे तो 54 को वो खुद 54 डिवाइड करेगा, अगर आप 4 लिखेंगे तो 4 को खुद डिवाइड 4 करेगा। तो हर जो नंबर होता है, कोई भी नंबर, उसके पॉसिबल कितने डिवाइज़र होते हैं, 2 उसको डिवाइड करने वाले हर हाल में मौजूद होते हैं। कोई भी नंबर ले लें, उसको 2 एलिमेंट डिवाइड करते हैं, कौन कौन भला, एक 1 और एक वो खुद। ठीक है, 4 को आप देखो ना, कोई भी नंबर ले लें, 5 ले लें, इसको ही तो 2 लाजमी डिवाइड करेंगे, एक 1 डिवाइड करेगा और एक 5 को खुद वो 5 डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हर एलिमेंट के 2 डिवाइज़र कन्फर्म होते हैं। क्लियर है। तो
यहाँ तक आपको बात क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। तो अब ये सेट ऑफ जो प्राइम नंबर का है ना, प्राइम नंबर सेट, ये ऐसी एलिमेंट का सेट है जिनको अपने अलावा या 1 के अलावा कोई भी एलिमेंट डिवाइड नहीं करता, ठीक है। या कह लें ऐसे एलिमेंट जिनको कोई भी नंबर डिवाइड नहीं कर सकता। जैसे कि 2, ये स्टार्ट होते हैं 2 से। कहाँ से शुरू हो गए? प्राइम नंबर का सेट 2 से। 2 के बाद आएगा 3। अब देखें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको 2। अब 2 को कोई भी डिवाइड नहीं कर सकता सिवाय इसके अपने या 1 के अलावा, इसलिए तो इसमें 1 भी नहीं लिखते हैं। इसके अंदर 1 इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि 1 फिर उसको डिवाइड करता है। क्लियर है? ऐसे एलिमेंट का सेट होता है जिनको कोई भी डिवाइड नहीं कर, अब 2 को कोई भी डिवाइड नहीं कर सकता अपने और 1 के अलावा, वो तो आप छोड़ दें, ठीक है। 2 को कोई भी नंबर डिवाइड, 2 के बाद कौन आता है? 3 को कोई भी नहीं डिवाइड कर सकता। उसके बाद 4 आता है। अब 4 को देखें ना, 4 को 2 डिवाइड कर लेता है ना, तो 4 प्राइम नंबर में शामिल नहीं होगा। 4 के बाद कौन आता है? 5। अब 5 को खुद ही 5 डिवाइड करता है या 1, यानी कि अपने अलावा 1 के अलावा कोई भी नंबर डिवाइड ना करे। ये सिंपली माइंड में बिठा लें कि कोई भी नंबर डिवाइड ना कर सके। उसके बाद 6 आता है। अब 6 को 2 भी डिवाइड कर लेता है, 6 को 3 भी कर लेता है। ये तो गलत हो गया, ये ठीक हो गया आपके पास। 6 के बाद 7 के बाद 8 नहीं लेना आपने, 9 लेना है, 9 भी नहीं लेना आपने, 10 भी नहीं लेना आपने। उसके बाद 11 आ जाएगा क्योंकि 11 को कोई भी डिवाइड नहीं करता। यानी कि ऐसे नंबर का सेट जिनको कोई भी डिवाइड ना कर सके। 2, 3, 5, 7, 11। आपके पास क्या आ जाएगा? 2, 3, 5, 7, 9, 10 नहीं आएगा, 11। फिर 12 को डिवाइड करता है, 12 को 2 भी डिवाइड कर लेता है। 4 के टेबल में भी 12 आता है, 3 के टेबल में भी 12 आता है, 6 के भी, तो 12 शामिल होगा 13 अप टू 16। यानी कि प्राइम नंबर का सेट ऐसे एलिमेंट का सेट जिनको कोई भी नंबर डिवाइड ना कर सके, ये वो होते हैं। या ये देखें ना, आपको आसानी बता देता हूँ याद करने के लिए। पी से क्या बनता है? पी से बनता है पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान के जैसा और कोई भी नहीं है, यानी कि पाकिस्तान को कोई भी डिवाइड नहीं कर सकता। तो ऐसे एलिमेंट का सेट जिनको कोई भी डिवाइड नहीं कर सकता। क्लियर? और बहुत इंपॉर्टेंट सेट, इसको आप 2-3 दफ़ा लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। क्लियर? अगर कोई इशू आपको हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर के सेट के बाद सेट ऑफ इंटीजर्स आता है, इंटीजर सेट। इंटीजर्स नंबर्स, ये अब कौन से नंबर होते हैं? अच्छा, इंटीजर आई से शुरू होता है लेकिन इसको रिप्रेजेंट जी से करते हैं। किससे करते हैं? जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर सेट को उसके पहले वर्ड के साथ ही जो है उसके अल्फ़ाबेट के साथ ही जो है डिनोट किया जाए। तो जिस तरह नेचुरल नंबर को एन से, होल को डब्ल्यू से, इवन को ई से, ऑड को ओ से, प्राइम को पी से, आई इंटीजर्स को आई से भी वैसे डिनोट करते हैं। ये याद रखिएगा, जो मैथमेटिक्स के टीचर्स होते हैं उनको पता होता है कि इंटीजर्स को आप आई से भी डिनोट कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन जी से आप इसको माइंड में रखें क्योंकि जी ज़्यादातर यूज़ होता है, वरना आई से भी कर सकते, कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब हमने देखे ना, हमने ऊपर सारे एलिमेंट पढ़ लिए हैं, 1 2 3 ये भी पढ़ा है, 0। क्या आप देख रहे हैं सारे हमने एलिमेंट पॉजिटिव पढ़े हैं? तो पॉजिटिव पढ़ते जा रहे हैं, प्लस वाले नंबर पढ़ जा रहे हैं, माइनस वाले नंबर कहाँ गए? क्या नेगेटिव नंबर्स का कोई सेट नहीं होता है? तो सेट ऑफ इंटीजर्स ऐसा सेट होता है जिसके अंदर आपके पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। जैसे कि 0 प्लस माइनस 1 कॉमा, इसमें प्लस माइनस वाले होते हैं, मैं बताता हूँ, प्लस माइनस 2। ये तरतीब ही होती है, सीक्वेंस यही होता है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 अप टू सो ऑन। अब प्लस माइनस का मतलब क्या होता है? प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। देखो, इसका मतलब होता है कि 1 प्लस का भी है, 1 माइनस का भी है। तो इन दोनों को उसने जोड़ के, यानी कि प्लस और माइनस को जोड़ के उसने एक दफ़ा लिख दिया है। लेकिन इसने कितनी स्पेस घेरी है? इसने बहुत खुली स्पेस घेरी है। बजाय इसकी कितनी स्पेस घेरता है, इतना लिखना पड़ता है, तो वो इस तरह छोटे लफ्ज़ों में ऐसे करके लिख देता है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। मतलब इसका मतलब है 2 प्लस का भी है, माइनस का भी, यानी कि इस सेट के अंदर प्लस वाला 2 भी शामिल है, माइनस वाला 2 भी शामिल है, ठीक है। सेट ऑफ इंटीजर्स को एक और तरीके से भी लिखा जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास सेट ऑफ इंटीजर हो गया, ऐसे एलिमेंट जिनमें नेगेटिव भी आ जाते हैं, पॉजिटिव भी। तो अगर हम यहाँ से अगर देखना चाहें कि कौन सा सेट एक दूसरे क्लास से बड़ा है, वो भी हम क्लियर कर सकते हैं क्योंकि कंसेप्ट सारा होना चाहिए। जैसे कि मैं कहूँ सेट ऑफ प्राइम नंबर बड़ा है या सेट ऑफ इंटीजर्स बड़ा है, तो आप कह सकते हैं जी सेट ऑफ इंटीजर बड़ा है क्योंकि इसमें 0 भी शामिल है,
पॉजिटिव एलिमेंट्स भी सारे शामिल हैं, नेगेटिव भी सारे शामिल हैं। तो सेट ऑफ इंटीजर्स सेट ऑफ प्राइम नंबर से बड़ा है। तो सेट ऑफ इंटीजर्स जो है वो बड़े हैं। अगर मैं कहूँ कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर बड़ा है या सेट ऑफ इंटीजर बड़ा है तो क्या बता सकते हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर बड़ा है, सेट ऑफ इंटीजर? तो सेट ऑफ इंटीजर बड़ा है क्योंकि इसमें नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं, ये बड़ा है क्योंकि पॉजिटिव भी हैं नेगेटिव भी हैं। ये सेट ऑफ इंटीजर इन सारे सेट से बड़ा है। क्लियर है? तो सेट ऑफ इंटीजर बड़ा है, सेट ऑफ ऑड नंबर बड़ा है। कमेंट बॉक्स के अंदर अपना जो है वो आपने इसका आंसर लाजमी देना है कौन सा बड़ा है। अच्छा, सेट ऑफ इंटीजर तक हमारा जो है वो क्लियर हो चुका है। अब हम आगे थोड़ा चलते हैं। सेट ऑफ, अब ये तो सारे वो एलिमेंट हो गए हैं जो 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव भी नेगेटिव भी हो गए हैं। क्या 1 और 2 के दरमियान में कोई नंबर्स नहीं होते हैं? अब हम चलते हैं ज़रा उनकी तरफ। यानी कि हमने सारे नंबर तो पढ़ लिए हैं, सिंपल 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4। तो क्या हमने अब जाना है उधर डेसिमल नंबर्स की तरफ, जिन्हें हम कहते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। कौन से नंबर्स? रैशनल नंबर्स। बहुत इंपॉर्टेंट अब आपका सेट। अब हम चलने जा रहे हैं रियल नंबर की तरफ। मैं बढ़ रहा हूँ क्योंकि ये 2 सेट हमने पढ़ने, इसके बाद आगे रियल नंबर का सेट है, लेकिन इनका कंसेप्ट आना बहुत ज़रूरी है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का। अच्छा, सेट ऑफ रैशनल नंबर आर से डिनोट नहीं किए जाते हैं, क्यू से डिनोट किए जाते हैं। किससे? क्यू से। ठीक है, यानी कि ऐसे नंबर, अब मैं इसको इस फॉर्म में अगर लिखूंगा तो आपको शायद समझ ना आए। P by Q such that P and Q belong to set of integers where Q does not equal to 0। ये चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। the numbers which can be written, which ऐसे नंबर जिनको कैन बी रिटन, जिनको लिखा जा सकता है, इन द फॉर्म ऑफ P by Q where P and Q are integers। इंटीजर, ये आप सेट ऑफ इंटीजर ऊपर लिखा पड़ा है, बताता हूँ आपको। इंटीजर्स एंड z does not equal to 0, ये मैं आपको बता देता हूँ। अब सेट ऑफ रैशनल नंबर का सेट बहुत बड़ा सेट होता है, इन सब से वो बड़ा सेट होता है। जिस आप कह रहे थे कि नेचुरल नंबर बड़ा है या होल बड़ा है, तो होल बड़ा था, फिर इन सब से सेट इंटीजर बड़ा हो गया। अब इन सारे सेट से सेट ऑफ रैशनल नंबर बड़ा होगा। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे सेट बड़े होते जाएंगे। ठीक है। अच्छा, ऐसे नंबर ऐसे नंबर जिनको P by Q की फॉर्म में लिखा जा सके उनको क्या कहते हो? रैशनल नंबर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि आपके पास एक नंबर है 1 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 4। अगर आप जब इसको डिवाइड कर लें, आप ये देखें ना, 4 1 ज़रा 4 होना है, लेकिन वो एलिमेंट बहुत बड़ा है। हम यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, डेसिमल पॉइंट की वजह से यहाँ पे आएगा 0। तो आपके पास आ जाएगा 4 2 ज़ार 8, यहाँ पे 2 3 0 0 नीचे उतरेगा, और 4 5 ज़ार 20। तो 1/4 का जो आंसर निकाला है वो आपके पास क्या आ गया? 0.25। तो ये जो नंबर है 0.25, ये रैशनल नंबर है। क्यों? एक तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होती हैं जो रुक जाती हैं। मैं आपको सिंपली यहाँ पे बता देता हूँ। जो इस तरह की डेसिमल्स होती हैं, डेसिमल वो उनको कहते हैं, इसके अंदर डेसिमल वाला पॉइंट होता है। डेसिमल जिस तरह एक जो इशारिया होता है, इसको उर्दू में इशारिया कहते हैं, इंग्लिश में इसको पॉइंट कहते हैं, मैथमेटिक्स की ज़ुबान में इसको डेसिमल बोला जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर ये पॉइंट आ जाता है, इशारिया आ जाता है, तो उसे कहते हैं डेसिमल फॉर्म। ये क्वेश्चन डेसिमल फॉर्म का है। अच्छा, इसको आप P by Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, P by Q की फॉर्म है कौन सी फॉर्म? बटे वाली फॉर्म, जिसको आप कहते हैं रैशनल फॉर्म, जिसे आप फ्रैक्शन फॉर्म कहते हैं। कौन सी फॉर्म कहते हैं? फ्रैक्शन फॉर्म। फ्रैक्शन का मतलब होता है जिसमें एक न्यूमिनेटर हो, जिसके अंदर क्या हो? एक न्यूमिनेटर हो और एक उसके अंदर डिनोमिनेटर हो। इस फॉर्म को कहते हैं फ्रैक्शन फॉर्म। तो ये P by Q वाली फॉर्म, जिस मतलब P by Q का मतलब एक आपके पास न्यूमिनेटर हो
और एक आपके पास डिनोमिनेटर हो। इसका मतलब यही है और कुछ भी नहीं है इसमें। तो आप इसको देखें ज़रा, 0.25 के नीचे आप पॉइंट के नीचे आप क्या लगाएंगे 1, आगे जितनी एलिमेंट्स होती हैं उतनी क्या लगानी होती हैं 0। तो ये देखें बनने की है, ये पी ऊपर वाले को न्यूमिनेटर को पी कह लेंगे, नीचे वाले डिनोमिनेटर को क्यू कह लेंगे। तो क्या बन गया पी बाई क्यू फॉर्म। यानी कि ऐसे नंबर जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके वो रैशनल होते हैं। 0.34568 आप इसके नीचे देखें 10000। क्लियर, एक पी बन जाएगी और एक क्यू बन जाएगी, ये सिंपल से हैं। यानी कि ऐसे नंबर जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके वो रैशनल होते हैं, जिनको ना लिखा जा सके वो इररेशनल होते हैं। जैसे कि इस तरह का आ जाएंगे 7 8 अप टू सो वन। ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। मैं आपको इधर ही बता देता हूँ दोनों के बारे में, ठीक है। तो 0.25 क्या है, इसको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो ना, पी और क्यू का मतलब पी एंड क्यू बिलोंग टू इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर अभी आपने क्या लिखा है 0 +- 1, ठीक है, +-2 +-3 अप टू सो वन। तो पी और क्यू उसने कहा है कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग का सिंबल है, बिलोंग टू इंटीजर्स। देखिए सेट ऑफ इंटीजर कोई एक ले लें, पी किसी एक को पी बोलें, आप 2 को पी बोलें, 2 बाय डिवाइड में क्यू, किसी को क्यू बोलें, इसको क्यू बोलें 2/3। तो ये क्या बन गया फॉर्म पी बाय क्यू। सिंपल, ये इसका और कोई मतलब नहीं, कोई मुश्किल नहीं है ये। पी बाय क्यू का मतलब है कोई इंटीजर में से एक नंबर पी ले बना लें अपनी मर्जी से। आप कहते हैं जी मैं लेना चाहता हूँ जी पी जो है मैं लेना चाहता हूँ 5, क्यू लेना चाहता हूँ मैं 6, तो ये बन गई 5 फॉर्म पी बाय क्यू। सिंपल सी बात है। तो पी और क्यू और कुछ भी नहीं है, ये तो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं सिंपल। इसका मतलब है कि भी एलिमेंट्स हैं किसके, सेट ऑफ इंटीजर्स के। यानी कि आप सेट ऑफ इंटीजर में से कोई भी एक एलिमेंट, सेट ऑफ इंटीजर में से कोई भी एलिमेंट पी ले सकते हैं, कोई भी एलिमेंट क्यू ले सकते हैं। इस तरह 1/4 एक पी एक क्यू। तो इनको डिवाइड करें अगर ये रुक जाते हैं, ये होती है आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर है, अब ये रैशनल नंबर आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब देखें ना, आप इसके नीचे अगर आप डेसिमल पॉइंट के नीचे 1 डालेंगे 0 तो पी बाई क्यू की फॉर्म बन जाएगी। तो आप अपनी मर्जी से और एग्जाम्पल ले लें, कोई एग्जाम्पल ले लें आप अपने पास से, जैसे कि 0.34 बस रुकी हुई हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो 0.4567, ये आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। और अगर फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो 8/25 भी इसकी एग्जाम्पल है। आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर में मिलेगा 0.32। कैलकुलेटर हो तो उसके ऊपर आप डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ये नंबर हैं जो आपके पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो टर्मिनेटिंग वाला भी कंसेप्ट जो है वो आप क्लियर कर लें। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन सी होती हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो होती हैं जिनमें आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद वैल्यू फाइनाइट हो, रुक जाए, गिन सकें। एक देखिए ना, डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 काउंट कर सकते हैं, ना। एक हम कहते हैं ये 3 डिजिट्स हैं, रुक गई है, इसे कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। 0.45678913 ऐसे रुक गई है, गिन सकते हैं 1 2 3, इसे कहते हैं टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग वो होती है जो नॉन स्टॉप होती है, नॉन स्टॉप, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन स्टॉप, चल रुकती ही नहीं है, कहते नहीं है गाड़ी नॉन स्टॉप है, यानी कि चलती जा रही गाड़ी तो रुकती नहीं है, सीधा जाके वो जो भी उसका टर्मिनल पॉइंट होगा, जो भी अड्डा होगा उस पर जाके रुकेगी। 0.3456 अप टू सो ऑन इसको हम कर देते हैं। अब ये चलती जा रही है और ये कहीं पे भी रुकेगी नहीं। क्लियर, इस 4.56709 अप टू सो ऑन, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, तो अब ये टर्मिनेटिंग वाला भी आपको क्लियर हो चुका होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल जो रुक जाए, यानी कि आफ्टर द डेसिमल पॉइंट्स नंबर फाइनाइट हो, और अगर इनफाइनाइट हो तो नॉन टर्मिनेटिंग होती है। तो देखें ना, ये रुक गई है, आपके पास स्टॉप हो गया है, इसलिए हम इसको हम डेसिमल पॉइंट अगर इसके नीचे डालते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म इसकी बनाने की कोशिश करते हैं पी बाई क्यू, तो बना सकते हैं। आप इसके नीचे लिखेंगे 1, अगर जितने एलिमेंट हो उतने लिख देंगे 0, तो ये एक बन जाएगी आपके पास पी और एक क्यू। यानी कि वो नंबर जिनको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हें कहते हैं रैशनल, और जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में ना लिख सकें उन्हें हम क्या कह सकते हैं, इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर को क्यू डैश से डिनोट करते हैं, क्यू डैश से।
क्यू प्राइम भी इसको बोला जाता है, कुछ टीचर अपने अकॉर्डिंग बोलते हैं। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर शुरू आर से हो रहा है, लेकिन इसको आर से डिनोट नहीं करना। हर सेट अपने पहले पहले लफ्ज़ से डिनोट नहीं किया जा सकता। चंद देखते शुरू में जो बताए हैं, रैशनल नंबर को क्यू से, इरेशनल को क्यू डैश से, ठीक है, इरेशनल को क्यू डैश से। अब ये वो नंबर हैं जिनको पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, यानी कि द नंबर विच कैन नॉट बी रिटर्न। द नंबर्स, मैं यहाँ पे एक दफ़ा लिख देता हूँ, द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटर्न। आपने एक ही डेफिनेशन तैयार करनी है यहाँ तक, यहाँ तक एक ही डेफिनेशन तैयार कर लें रैशनल की, और जहाँ पे कैन लिखा हो वहाँ पे आपने लिख देना कैन नॉट बी रिटर्न, यानी कि ऐसे नंबर जिनको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में ना लिख सकें। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ, जैसे क्या है 0.567 अप टू सो ऑन, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, यानी कि ऐसे जब देखें ना ये अप टू सो ऑन है। अगर मैं इसके नीचे ये इसकी एग्जांपल इधर लिख रहा है, मैं आपको उधर रफ वर्किंग में समझा देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखें 0.567809 अप टू सो ऑन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना। अच्छा, अब आप इसको क्या पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि पी बाय क्यू के फॉर्म का मतलब यही होता है ना, एक उसमें न्यूमिनेटर हो और एक उसमें डिनोमिनेटर हो, ये तो एक ही वैल्यू है। अगर आप इसके नीचे ये ओवर डालने की कोशिश करेंगे, बाय जिसे आप बोलते हैं, जिसको आप उर्दू में बटा बोलते हैं, या इसको बाय बोला जाता है, या अपॉन बोलते हैं, या ओवर बोलते हैं। पॉइंट के नीचे 1 लगाएंगे, आगे क्या लगाएंगे 0 0 0। ये तो देखें ना अप टू 100 आना चलता, आप कितनी 0 लगाएंगे? आप तो सारी ज़िंदगी भी लगे रहें तो ये 0 0 चलती रहेंगी। तो इसका मतलब है हम इनको कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, हम इनकी पी बाय क्यू यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म नहीं बना सकते, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये आपने याद रखने हैं। इस जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये, ठीक है, तो इस तरह के नंबर जिनकी पी बाय क्यू फॉर्म नहीं बना सकती वो इरेशनल होते हैं। इसके अंदर आपका पाई भी आता है, इसके अंदर आपके पास ई भी आता है। पाई की वैल्यू क्या होती है आपके पास 3.14159 अप टू सो ऑन होती है, चलता जाता है, कभी रुकते नहीं है। ई की वैल्यू होती है 2.718281 अप टू सो ऑन। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होती हैं, देखें चलती जा रही हैं, नॉन स्टॉप है, कभी रुकेंगी नहीं। इनको आप पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। पाई के बारे में आपने याद रखना है, इंशाल्लाह पाई के ऊपर भी एक लेक्चर जो है आपको मिलेगा। तो पाई की वैल्यू 3.1459 अप टू 1। पाई एक इरेशनल नंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनता है कि पाई क्या है जी, पाई इरेशनल नंबर है, क्यों ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होती है। तो इधर देखें ना ये 0.59, यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ, ये होती हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। ये होती है नॉन टर्मिनेटिंग, जो मैंने इस साइड पे लिखी हुई है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होती हैं जो आफ्टर डेसिमल पॉइंट रुक जाती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं रुकती हैं। जैसे कि 0.567 स्टॉप हो गया, ठीक है, यहाँ पे रुक गई है, और इसका 1 बना लें ताकि वो डाउट ना हो। 672, ये देखें ना 0.56712 अप टू सो ऑन 0.621 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल जो रुक जाती हैं। अच्छा, टर्मिनेटिंग डेसिमल रैशनल होती हैं, क्या होती हैं? रैशनल होती हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होती हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। देखो आप इनकी पी बाय क्यू, आप इसके नीचे 1 डालेंगे, 0 1 डाल के 0 0 0, एक फॉर्म पी बन गई, एक क्यू, रैशनल हो गई। तो नॉन टर्मिनेटिंग जो होती हैं ये इरेशनल होती हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपने वैल्यू को देख के नहीं बताना कि रैशनल है इरेशनल, आप उसको डिवाइड करेंगे। अगर वो रुक गई, टर्मिनेटिंग डेसिमल हुई, रुक जाएगी, तो वो रैशनल बन जाएगी। अगर वो नहीं रुकेगी, चलती जाएगी, तो इरेशनल होगी। इस तरह फिर इसलिए हम तो कहते हैं जो पाई होता है वो इरेशनल होता है, जो ई की वैल्यू होती है वो इरेशनल होती है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? क्योंकि अभी हम रैशनल इरेशनल के बारे में पढ़ रहे हैं। टर्मिनेटिंग रैशनल होती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग इरेशनल होती है। क्लियर हुई बात?
रैशनल इरेशनल के बारे में। अच्छा, एक और चीज़ जो रैशनल और इरेशनल के बारे में आपने याद रखनी है, सेट ऑफ प्राइम नंबर। सेट ऑफ प्राइम नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर अभी हमने थोड़ी देर पढ़ा है। जो सेट ऑफ प्राइम नंबर है ये आप देख रहे हैं, जो आपके पास 2, 3, 5, 7, 11। सेट ऑफ प्राइम नंबर के किसी एलिमेंट का भी स्क्वायर रूट ले लें। क्या ले लें? स्क्वायर रूट। 2 ले लें स्क्वायर रूट आपका, कोई भी सेट ऑफ प्राइम नंबर देखें, 2 है 3 है, इसका क्या ले लें आप? स्क्वायर रूट ले लें। ठीक है, तो ये हमेशा क्या होगा? इर्रेशनल होगा। क्यों होगा? देखिए ना, 2 स्क्वायर 2, अगर आपके पास कैलकुलेटर मौजूद है, आप स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट के बटन प्रेस करके 2 इक्वल के साइन प्रेस करेंगे तो आपको कुछ आंसर इस तरह करके मिलेगा। आप ऑन स्क्रीन जो है कैलकुलेटर की भर जाएगी, तो उसका मतलब होगा नॉन टर्मिनेटिंग चलता जा रहा है। और आपको पता है जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होती हैं तो चलती जाती हैं, वो आपके पास हमेशा क्या होती हैं? इरेशनल होती हैं। तो स्क्वायर रूट 3 भी इरेशनल होता है, स्क्वायर रूट 5 भी इरेशनल होता है, स्क्वायर रूट 7 भी। तो याद रखिएगा, फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आपके पास स्क्वायर रूट 7 मिले, आपको पता चल जाए कि ये 7 तो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट है प्राइम नंबर का, तो वो हमेशा क्या होगा? इरेशनल होगा। वो चलता जाएगा, कभी भी किसी पॉइंट पे नहीं रुकेगा। आप कोई भी कैलकुलेटर अगर आपके पास मौजूद है, आप किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट ले लें, आपको हमेशा इरेशनल नंबर मिलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था जो मैंने आपको दिया है, ठीक है, प्राइम नंबर के बारे में। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर छोटा है, उसके बाद होल नंबर, इवन नंबर, प्राइम और इंटीजर, ये आपके पास मेन सेट थे। ठीक है, तो रैशनल नंबर जब भी बटे में नंबर आएगा तो आपने उसको, यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में नंबर आ जाए, इस तरह कि आपके पास नंबर आ गया जी 3/8। ठीक है, तो अभी 3/8 आ गया ना, आपने इसको देखते नहीं कहना कि ये P/Q की फॉर्म है, ये रैशनल है, नहीं। यू हैव टू डिवाइड इट, आपको डिवाइड करना। आप इसको डिवाइड कर लें इस तरह, हम चेक करते हैं। अगर तो ये रुक जाएगा, इस तरह करके एलिमेंट का आंसर आ जाएगा रुका हुआ, टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगी, रैशनल कह देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग इरेशनल। डिवाइड करते हैं। आपको पता है 3 बिल्कुल छोटा एलिमेंट है 8 से, 8 1 8 होता है। हम इसको डेसिमल पॉइंट लगा के यहाँ पे एलिमेंट की 0 लगाते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 8 3 24। ठीक है, 6 ये 0। ठीक है, उसके बाद 8 7 7, 8 7 56, 4 ये 0 ये 0, 8 5 ठीक है, तो रिमाइंडर 0 बच गया है। देखा ना, तो इसका आंसर क्या आ गया? 0.375। तो ये नंबर क्या हो गया है आपका? टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गई है। और टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होती है? रैशनल होती है। क्या होती है? रैशनल। अगर को पूछे कि 3/8 रैशनल है या इरेशनल है, तो क्या है? रैशनल नंबर है, क्योंकि रुक गया। क्लियर है? देखें, रैशनल से टर्मिनेटिंग का अंदाज़ा नहीं, टर्मिनेटिंग से और नॉन टर्मिनेटिंग से, ये आपकी मेन चीज़ है रैशनल। क्योंकि रैशनल इरेशनल आपका मेन कंसेप्ट है। अगर ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो आपको सेट ऑफ रियल नंबर, जो चैप्टर का नाम है, वो क्लियर होगा। क्लियर है? तो नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग ये अलग अलग चीज़ें थी। टर्मिनेटिंग डेसिमल रैशनल होती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग इरेशनल होती हैं। एक और चीज़ छोटी सी जो आपको आखिर पे बतानी है रैशनल के बारे में, कि अगर रैशनल के बारे में सॉरी, ये तो हम कहते हैं जी टर्मिनेटिंग जो रुक जाती है वो रैशनल होती है, जो नहीं रुकती है वो इरेशनल होती है। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपका आंसर आ रहा है 0.5555 अप टू सो ऑन, यानी कि एलिमेंट क्या होना शुरू हो गया? रिपीट होना शुरू हो गया, बार बार आना शुरू हो गया। जब एलिमेंट रिपीट होना शुरू होता है डियर स्टूडेंट्स, तो वो भी रैशनल ही होता है। आर से रिपीटेड, आर से क्या याद रखनी है? रैशनल। यानी कि टर्मिनेटिंग रुका होगा रैशनल होता है, ना रुके इरेशनल। बात तो क्लियर। लेकिन अगर ना रुके लेकिन बार बार आना, रिपीट होना शुरू हो जाए, वो फिर इरेशनल के बारे में नहीं आएगा, वो इरेशनल के नंबर्स के अंदर नहीं आएगा, वो रैशनल होगा। ठीक है, कोई भी नंबर जो, अब देखो ना, ये एक एलिमेंट चलता जा रहा है अप टू सो ऑन है, ये 56 दो एलिमेंट रिपीट होना शुरू हो गए हैं, ये भी रैशनल है। बेशक है नॉन टर्मिनेटिंग है, देखे ना, नॉन टर्मिनेटिंग है, रुक नहीं रहे हैं, चलते जा रहे हैं। ठीक है, 0.568 568 568 अप टू सो ऑन, 3 एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं। तो ये एक एलिमेंट सिंगल भी रिपीट हो सकता है, दो एलिमेंट भी रिपीट हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं।
तो जब एलिमेंट टर्मिनेटिंग होंगे, रुके हुए होंगे रैशनल होंगे, नहीं रुकेंगे इर्रेशनल। लेकिन अगर ना रुकें, रिपीट होना शुरू हो जाएं और ना रुकें तो उधर नहीं लेके चले जाने, रैशनल होंगे। ठीक है, तो ये आपके पास होते हैं ये रैशनल इर्रेशनल का नंबर का सेट। रैशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं, इर्रेशनल नंबर्स को क्यू डैश से डिनोट करते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने बता दिया है रैशनल नंबर को क्यू से डिनोट करना है आपने, और इर्रेशनल नंबर्स को आपने किससे डिनोट करना है, क्यू डैश से। अब हम रैशनल और इरेशनल से ही बनाएंगे आगे रियल नंबर का कंसेप्ट। क्लियर? उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। तो आपके पास ये इसकी पिक बना सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट ले के इसको आप वीडियो को स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और इसको अपने पास लिख लें, क्योंकि आपने जब भी ये चैप्टर स्टार्ट करना है तो सबसे पहला लेक्चर जो आपने अपनी कॉपीज़ पे लिखना है वो ये लेक्चर है। डायरेक्ट रियल नंबर्स चैप्टर नहीं शुरू करना और 1.1 से डायरेक्ट नहीं जाना, पहले आपने ये चीज़ें क्लियर करनी है। अगर कोई किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन कर सकता है अपना। ठीक है, मैं इंशाल्लाह कमेंट सेक्शन के अंदर अपना नंबर भी ऐड कर दूंगा, तो खुद ही कमेंट दे के मैं अपना नंबर ऐड कर दूंगा या साथ में राइट कर दूंगा। अगर किसी का इशू हो तो व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकता है। अगर कोई ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है